वाराणसी की तंग गलियों और गंगा किनारे की रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। एक रात अमावस्या के दिन, जब आसमान में चांद नहीं था और गंगा का जल भी कुछ डरावना सा लग रहा था, एक अघोरी तंत्र साधना के लिए श्मशान घाट पर पहुंचा। उस अघोरी का नाम था भैरवनाथ। वह वर्षों से साधना कर रहा था, लेकिन आज की रात विशेष थी। अमावस्या की रात, जब मृत आत्माओं से संपर्क करना आसान होता है। भैरवनाथ ने अपने चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी। बीच में एक ताजा मुर्दा रखा, एक युवक जिसकी मृत्यु कुछ घंटे पहले ही हुई थी। अघोरी ने अपनी जटाओं में गंगा जल लगाया, त्रिपुंड लगाया और मुर्दा के पास बैठकर मंत्रोच्चार शुरू किया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और स्वर तेज होता जा रहा था। एयूएम क्रीं कालिका क्रीं फट। मंत्र की ऊर्जा से चारों ओर का वातावरण कांप उठा। तभी मुर्दा के शरीर में एक झटका आया। उसकी उंगलियां हिलने लगीं। अघोरी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। तू आया है ठीक समय पर, भैरवनाथ बोला। मुर्दे की आंखें खुल गईं, लेकिन वे बिल्कुल काली थीं, जैसे भीतर कोई और आत्मा समा गई हो। वह युवक अब युवक नहीं था, उसमें किसी प्राचीन आत्मा का वास हो चुका था। तू कौन है? अघोरी ने पूछा। मुर्दा बोला, मैं वही हूं जिसे तू वर्षों से बुला रहा है। लेकिन याद रख, मुझे बुलाना आसान था, रोकना नहीं, समझना भी नहीं। अचानक मुर्दे ने अपनी आंखें घुमाई और भैरवनाथ की ओर देखा। उसकी काली आंखों से एक तेज काली रोशनी निकली और सीधे अघोरी में समा गई। भैरवनाथ चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गुम हो गई, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। कुछ ही पलों में भैरवनाथ का शरीर कठोर होने लगा। उसकी त्वचा सड़ने लगी और उसकी आंखें खाली हो गईं। वह अब एक मुर्दा बन चुका था। उधर युवक, जो कभी मुर्दा था, उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब तिलक था, आंखों में लाल ज्वाला और गले में खोपड़ियों की माला। वह अब अघोरी बन चुका था। भैरवनाथ का शरीर और आत्मा बदल चुकी थी। शक्ति का अद्भुत लेन देन हो चुका था। मुर्दा अब अघोरी बन गया था और अघोरी बन चुका था मुर्दा। कहते हैं, उस रात के बाद भैरवनाथ को किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज भी अमावस्या की रात कोई कोई कहता है कि श्मशान घाट से अजीब सी हंसी सुनाई देती है और एक अघोरी दिखता है, जिसकी आत्मा कभी मुर्दा थी और जिसका शिकार कोई भी बन सकता है।